Now I will start the first chapter of class 9, that is motion. In this video we will discuss about the motion. Content of this chapter is first motion, and then we know the distance and displacement, and then speed and velocity, acceleration, graphs and equation of motion. But in this lecture we will only learn about the motion and types of motion. हिंदी मीनिंग ऑफ मोशन इज गति। हिंदी में मोशन का मतलब होता है गति। तो गति कब होगा? जब कोई भी वस्तु अपना जगह को परिवर्तन करेगा, मतलब जगह को चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो उसी को हम मोशन कहते हैं। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, मतलब अपना स्थान को चेंज करना ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड और रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि रिलेटिव, किसी के और के किसी के रिस्पेक्ट में कोई मोशन हो सकता है। मेरे रिस्पेक्ट में तुम मोशन हो सकता है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में हम मोशन हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल होता है मोशन का, जैसे और मूविंग कार, कार मूव कर रहा है। मूव कर रहा है क्यों? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपना प्लेस को चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कार मोशन में है। और फ्लाइंग बर्ड, बर्ड फ्लाई कर रहा है, एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, देन वी सेड दैट फ्लाई इज आल्सो एन मोशन। और रनिंग पर्सन, एक कोई भी व्यक्ति दौड़ रहा है, तो वह भी अपना प्लेस को चेंज कर रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, देन वी सेड दैट रनिंग पर्सन इज आल्सो इन मोशन। तो हम मोशन को सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई भी वस्तु अपना प्लेस को चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम मोशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट ऑफ मोशन। तो व्हाई मोशन इज रिलेटिव? मोशन रिलेटिव होता है क्योंकि हम मोशन को किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं या मोशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक ट्रेन है। ये क्या है? ट्रेन। ये में दो आदमी बैठा है, एक आदमी यहाँ पे बैठा है, एक आदमी यहाँ पे बैठा है, और एक आदमी यहाँ बाहर में है। इसका नाम है रामू, इसका नाम है सोनू, इसका नाम है गजोधर। तो रामू के रिस्पेक्ट में, रामू भी ट्रेन पे बैठा है और सोनू भी ट्रेन पे बैठा है। रामू के रिस्पेक्ट में सोनू रेस्ट में है, सोनू के रिस्पेक्ट में भी रामू रेस्ट में है। जब गजोधर देखेगा रामू को, तो गजोधर को लगेगा कि रामू मोशन में है। गजोधर देखेगा सोनू को, तो गजोधर को लगेगा कि सोनू मोशन में है। या सोनू देखेगा गजोधर को, तो सोनू को लगेगा कि गजोधर मोशन में है। या रामू देखेगा गजोधर को, तो रामू को लगेगा कि गजोधर मोशन में है। तो हम समझ सकते हैं कि मोशन रिलेटिव है, मोशन किसी के तुलना में मोशन किया जाता है। अब हम लोग रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु अपना स्थान को चेंज नहीं करेगा समय के रिस्पेक्ट में, मतलब समय बीतेगा लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति या वस्तु रेस्ट में है। अब हम उसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। तो इंग्लिश डिफिनेशन है रेस्ट इज अ स्टेट। रेस्ट एक ऐसा अवस्था है वेयर एन ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी, जहाँ पे कोई भी वस्तु वो रेस्ट में रहता। स्टेशनरी मतलब होता है रेस्ट इन प्लेस, अपना स्थान पे, एंड डज नॉट मूव ओवर टाइम, और वह मूव नहीं करता है। तो हम इसका सिंपल वर्ड में डिफिनेशन देखते हैं, इफ समथिंग स्टे इन द सेम प्लेस एंड डजंट नॉट चेंज पोजिशन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। हम उसको तब रेस्ट में कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पार्क्ड कार। आज का लेक्चर का लास्ट कंटेंट है टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब मोशन के प्रकार। मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स। मोशन को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, किसके अनुसार पे? कि वह कैसे मूव करता है, इसके अनुसार पे
मोशन को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, देन वी सेड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। तब हम उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वह रेक्टिलिनियर मोशन में है। एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो कार जब स्ट्रेट रोड में मूव करेगा तो हम कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। जब कार हाईवे पे मूव करेगा तो हम कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में मूव कर रहा है। अब सेकेंड टाइप होता है सर्कुलर मोशन। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन वी सेड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, stone tied to string. Third, periodic motion. Motion that repeats after equal time. जो मोशन रिपीट करता है सेम टाइम इंटरवल में। एग्जाम्पल, पेंडुलम ऑफ क्लॉक। क्लॉक का पेंडुलम हर एक सेकेंड में रिपीट करता है मोशन को, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। अब फोर्थ टाइप हो गया रोटेशनल मोशन। मोशन अराउंड एन एक्सिस। जब कोई भी एक्सिस के अराउंड मोशन करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो एग्जाम्पल, स्पिनिंग व्हील। फिफ्थ टाइप हो सकता है ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन। जब वो अपना मध्य पोजीशन से टू और फ्रो मोशन करे तो उसको हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। एग्जाम्पल, स्विंग। तो आज का लेक्चर मेरा हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला लेक्चर का कंटेंट अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और ये दोनों पे बेस्ड हम बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे अगला लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोगों का लेक्चर समाप्त होता है।